है जहां पर लेबनान के बेरूत में इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। बड़े हमले की खबर निकल के यहां पर सामने आ रही है, जहां पर लेबनान के बेरूत में यहां पर इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया है। तो देखिए, कई देश ऐसे हैं जहां पर युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच जो हमले हैं एक दूसरे के ऊपर, वो भी यहां पर चल रहे हैं। इस बीच बात कर रहे हैं हम यहां पर इजराइल के हमले की, जहां पे लेबनान के बेरूत में यहां पर हमला किया गया है। महायुद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए किस तरीके से बमबारी की गई है इजराइल की ओर से। रुक रुक कर यहां पर हमले हो रहे हैं। हालांकि ऐसा कई बार कहा गया कि दरअसल क्या हमले थोड़े कम हो जाएंगे या हालात सामान्य होने की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हालात सामान्य होने की बजाय दिन पर दिन और विकराल होते जा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से इजराइल की ओर से लेबनान के बेरूत पर बमबारी की गई है। और इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू को मारने की तीन बार कोशिश की गई और बीते दिनों हम देखा कि किस तरीके से नेतन्याहू के घर पर भी हमला किया गया हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से, जिससे जो इजरायली सेना है वो बेहद गुस्से में नजर आ रही है और नेतन्याहू ने कसम खाई है कि बेरूत को दफन करके ही मानेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल को कोई छेड़ेगा तो इजराइल कैसे बदला लेता है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। देखिए कैसे एक मिसाइल आई और बिल्डिंग को पलक झपकते की तबाह कर डाला। ये जो हमला आप देख रहे हैं, ये हमला इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के एन अल रोमानेह के बाहरी इलाके अल शिया में किया है। हमला इतना भयंकर था कि 9 मंजिला बिल्डिंग को ताश की तरह बिखरने में 9 सेकंड भी नहीं लगे और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। इजराइल ने इसी तरह के जोरदार और भयंकर हमले पूरी रात लेबनान पर किए। एक के बाद एक बम बरसाए, जिसमें आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के शीर्ष प्रवक्ता की मौत हो गई। बताया जा रहा है इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के जिस शीर्ष प्रवक्ता की जान गई, उसका नाम मोहम्मद अफीफ था। मोहम्मद हफीफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मीडिया संबंधों का प्रमुख था और मोहम्मद हफीफ बेरूत में सीरियाई बाथ पार्टी के मुख्यालय पर हुए एक हवाई हमले में मारा गया। इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी इजराइल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से एक महीने के भीतर में 3 बार नेतन्याहू की जान लेने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि नेतन्याहू की किस्मत अच्छी रही और वो हर बार बच गए, लेकिन इजरायली पीएम के घर पर हुए इन बम धमाकों के बाद अब हिजबुल्लाह के पूरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि इजराइल अब लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ऐसी मौत दे रहा है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह में कोहराम मचा हुआ है। नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो बेरूत को भस्म और गाजा को दफन करके ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर उसने कसम खा रखी है, वहां नेतन्याहू कसम खाकर बैठे हैं, पुतिन कसम खाकर बैठे हैं और यहां पर योगी आदित्यनाथ भी कसम खाकर बैठे हैं कि जब तक अपराधियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। गाजियाबाद से खबर आती है, जहां मुठभेड़ होती है, 2 अपराधी पकड़े जाते हैं, जिसमें एक को पैर में गोली भी लगती है। एक रिपोर्ट देखिए 1 मिनट वाली। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने इस दौरान हत्या के बाद से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कर पाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि 15 तारीख को रेलवे ट्रैक पर एक शख्स का शव मिला था, जिसकी हत्या कर बदमाशों ने उसे रेलवे ट्रैक पर रख दिया था, जिनके परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 संदिग्ध हिंद नगर से चिपियाना की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया गया, जिन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल आरोपी तस्करी के लिए किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कैलिफोर्निया में एक छोटा सा विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। पूरी खबर दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। कैलिफोर्निया में नेशनल हॉट रॉड एसोसिएशन फाइनल इवेंट से पहले एक विमान हादसे का शिकार हुआ। यह हादसा पोमोना में होना बताया गया।
जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 11 बजे फेयरप्लेक्स ड्राइव के पास हुई, जो ट्रैक स्ट्रिप के रनवे से सटा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त विमान ने जमीन पर कई वाहनों को टक्कर मारी। इसके बाद विमान से फ्यूल निकलने लगा, जिसे देख इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही फायर डिपार्टमेंट दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सफाई में जुट गए। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ब्रैकेट एयरपोर्ट के नजदीक ही था, तभी वो रखरखाव ट्रेलर और अन्य कारों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद अब मामले की जांच की जा रही है। हादसे के बाद कुछ घंटों के लिए उड़ानें प्रभावित हुई, जिन्हें दोबारा चालू कर दिया गया। संघीय उड्डयन प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड से मामले की जांच करने की उम्मीद थी। यूपी के बदायूं में कार में लगी आग, कार में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ, मचा हड़कंप, वीडियो आया सामने। यूपी के झांसी में दिखा आग का तांडव, हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के गंगानहर गांव में पेड़ से लटका मिला जवान का शव, कर्नाटक से लापता हुआ था शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के शाहजहांपुर में इलाज के दौरान ले जाने के दौरान रास्ते में पीड़ित महिला की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सीएचसी जलालाबाद से बरेली लेकर जा रहे थे परिजन, सीएचसी पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उधर यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, 80 लाख के करीब ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में भी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल भी हो गया है। यूपी के बलरामपुर में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बजराज गिरफ्तार, 3 बदमाश मौके से फरार, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली के अस्पताल के बाहर बच्चा चोरी का मामला, पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले प्रेमी जोड़े को किया गिरफ्तार। जीआरपी ने बच्चे को उसके परिजनों को सौंपा। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ है, तेज रफ्तार डंपर ने छात्र को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुआ सड़क हादसा। यूपी के मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद 2 लोग सीसीटीवी में भागते दिखाई दिए। शादी समारोह में फैली सनसनी। यूपी के शाहजहांपुर में शराबी थानेदार का वीडियो वायरल हुआ है, नशे में धुत तो कुर्सी पर बैठकर अभद्र भाषा का किया प्रयोग, वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के रतलाम में ड्रिंक और ड्राइव के खिलाफ पुलिस का अनोखा अभियान, शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस ने सीधी लाइन पर चलने का लिया टेस्ट, वीडियो हो रहा वायरल। यूपी के झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड में एक और नवजात की मौत, सरकार ने जांच कमेटी को बदला, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की डीजी किंजल सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। झांसी अग्निकांड के बाद लखीमपुर खीरी में जागा दमकल विभाग, फायर स्टेशन प्रभारियों की अलग अलग टीमें बनाकर 40 हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया गया, 15 हॉस्पिटल्स को जारी किया गया नोटिस। बदायूं में भारत ब्रांड के तहत सस्ते दामों पर गरीबों को मिलेगा आटा, चावल, दाल और प्याज। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, मोदी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। यूपी के कानपुर में जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी, खोए हुए 121 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपा गया। यूपी के मैनपुरी में नकली खाद का खुलासा हुआ है, पकड़ी डीएपी की नकली 109 बोरियां, सस्ते ब्रांड की बोरियों से डीएपी